श्राद्ध रिश्तों का। शुभांगी सुबह सुबह सारे काम निपटा रही थी कि दरवाजे की घंटी बजने लगी। अब कौन आया इतनी सुबह, सोचते हुए जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, एक बारगी ही उसके पैर पीछे हट गए। आनंद, तुम यहाँ? उसके गले में से मानो आवाज़ ही ना निकल रही हो। वो वापस अंदर मुड़ी और सोफे पे बैठ गई। उसे ऐसा लगा मानो पूरा घर उसके आंखों तरह। उसने अपने आप को संभाला। आनंद भी अंदर आकर बैठ गया। दोनों के बीच खामोशी पसरी थी। मैं फ्रेश होता हूँ, आनंद ने कहा और बाथरूम की तरफ चला गया। पर शुभांगी का पूरा बदन पसीने से भीग चुका था। आखिर इतने साल बाद यहाँ क्या करने आ गए हैं? आनंद शुभांगी कमरे से बाहर बरामदे में बैठ गई। उसे अंदर घुटन सी होने लगी थी। बाहर बैठकर उसकी जान में जान आई। उसने एक लंबी सांस ली। शुभांगी के दिल में तूफान सी हलचल मचा रही थी। आनंद, उसका पति, आखिर इतने साल बाद क्यों आया है? पुरानी सारी बातें उसके सामने आने लगी। अपने आप से ही बातें करने लगी। जिसके साथ मैंने शादी के 10 साल रंग भरे रंगीन यादों से सजाया हुआ था, वो अचानक से बेरंग हो जाएगा। कभी न सोचा था। मेरे तो हर सांस में तुम थे। हर रंग मेरा तुम्हारे प्यार में रंगा था। फिर तुमने ऐसा क्यों किया? आनंद, हाँ आनंद, मेरी गलती थी। तुम पे आंख बंद करके विश्वास किया था। तभी तो तुम मेरे प्यार को रौंद कर चले गए थे। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे सामने ही बहुत कुछ होता है और हम उससे अनजान रहते हैं। सब कुछ देखकर भी अनदेखा करते हैं। मैंने भी तो यही किया था। तुम कब रीमा के नज़दीक चले गए, मुझे पता भी न चला। सामने होकर भी मैं दोस्त ही समझती रही थी। तुमने हमारी शादी के रिश्ते को एक झटके में तोड़ दिया था। तुम्हारे बिना कभी एक कदम न चलने वाली मैं उस दिन कितनी अकेली हो गई थी। अपने आप को मैंने बहुत मुश्किल से संभाला था। तुम्हारे बिना जीना भी आ गया था। तुमने एक बार भी मेरे या अपनी बेटी के बारे में नहीं सोचा। 8 साल की बेटी जब सवाल करेगी तो मैं उसे क्या बताऊंगी? तुमने एक बार भी नहीं सोचा था। आज अचानक 5 साल बाद तुम वापस आ गए। क्यों? मुझे अच्छे से पता है रीमा ने शादी कर ली किसी और से, और वो अब देश छोड़कर चली गई है हमेशा के लिए। मुझे सब पता है। आनंद, तुम जितना कमज़ोर समझते थे, अब मैं वैसी नहीं रही। क्या सोचकर तुम वापस आ गए मैं तुम्हें अपना लूँगी? नहीं आनंद, तुम्हारे जाने के बाद मैंने कैसे गुजारा किया था मैं ही जानती हूँ। बेटी के साथ, उसके हजारों सवालों के साथ तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया था। किस हक से तुम आज आए हो पता नहीं। मैं तुम्हें कभी नहीं अपनाऊंगी। तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं अब हमारे जीवन में। मैंने जीना सीख लिया है। हवा का एक झोंका कहो या तूफान जो आया था, उसे मैंने अपने आप को संभाल लिया है। मेरे और मेरी बेटी के बीच अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। हाँ, मुझे फैसला लेना ही होगा। शुभांगी ने अपने आप को संभाला और अंदर आ गई। आनंद नहाकर आ गया चुका था। नाश्ता टेबल पर था। उसने आनंद के आगे किया। आनंद, नाश्ता है, कर लो और हमेशा के लिए यहाँ से चले जाओ। वापस मुड़कर कभी मत आना। इधर मैंने अपना रास्ता बना लिया है और मुझे अब चलना भी आ गया है। मुझे किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मेरी बेटी के आने से पहले अच्छा होगा आप चले जाए। शुभांगी इतना कहकर अपने कमरे में आ गई। ना जाने कहाँ से आज इतनी हिम्मत आ गई थी। उसे अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और बिस्तर पर बैठ गई।
जिस आँख को आंसू को रोक कर रखा था वो बरबस ही बाहर आ गई। उसने अपने आंसुओं को बहने दिया। अपने आप से संतुष्ट थी वो कि उसने अपने आप को कमज़ोर नहीं होने दिया। आनंद के आगे शुभांगी ने अपने आप से कहा, नहीं, अब कमज़ोर नहीं हूँ मैं, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है मुझे। मैंने तो उसी दिन तुम्हारे साथ जुड़े रिश्ते का श्राद्ध कर दिया था जिस दिन तुमने मुझे छोटी सी बच्ची के साथ अकेला छोड़ गए। किसी और के लिए श्राद्ध करने के बाद वो रिश्ता हमेशा के लिए उसी दिन ख़त्म हो गया। मैं अब जीना सीख गई हूँ। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।